तो हेलो हाय नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल नवनीत सर जी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B ऑन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए बिना देरी किए नेक काम की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर दूं मैं व्हाइट बोर्ड पर। वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1B of the book R.S. Agarwal. Subject is mathematics. इन सबको आप 1x 2x पे करके स्किप कर देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। डेट की आवश्यकता है नहीं, चैप्टर लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। फिर इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहला है पॉइंट जिसका नाम है ए, कोऑर्डिनेट्स हैं 9,3। तो वहीं दूसरा कोऑर्डिनेट का नाम है बी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 15,11। अब इनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है ए और बी, यानी कि फिगर वाइज अगर हम इस पॉइंट को ए बोल दें और इसे बी, तो ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है ए और बी को, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ पता करनी है। यही इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हो गई। यानी अगर एक शहर है ए फॉर आजमगढ़ और बी फॉर बनारस, तो आजमगढ़ से बनारस के बीच की दूरी बतानी है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन तो हम समझ ही गए। तो ये क्वेश्चन बेस्ड किस पे है? डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला बना कैसे है, इस पे हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे जल्द ही अपलोड होने वाला है। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि डिस्टेंस को हम ए बी टुगेदर नेम ले, तो वो टेक्निकल टर्म में अंडरस्टूड होता है कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मींस लाइन सेगमेंट ए बी। फिर जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला गोज इन दिस मैनर, स्क्वायर रूट एंड अंडर द स्क्वायर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 square, right? अब find the distance between following points. Point A 9,3 and B 15,11. We have to find distance between the two given ये तो सॉन्ग है क्या? yeah given points. points. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. अब तुम लोग समझो अपना क्वेश्चन। मैं तो चला। Bye bye. We were talking about the distance between point AB and that we are get to find by this formula, और वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो ये कि जो फॉर्मूले में x1, x2, y1, y2 हैं उनको हम डिफाइन कर लें अच्छे से कि कौन x1 है इनमें से और कौन x2 है। 9 and 3, 9, 3 जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, पहला कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, उस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट वन को हम x कहते हैं और सेकंड को y। ठीक है, अब इसमें पहला जो है वो 9, तो क्या हो गया x1, y1 की वैल्यू क्या हो गई 3। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है हमारा b, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या नाम दे सकते हैं कि x2 रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को और y2 रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। ठीक, अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो x2 इज कितना है, x2 देख पा रहे हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं आगे ताकि आप भी साथ साथ सीखते चलें। तो x2 कितना दिया हुआ है या कितना माना है हमने, x2 किसको माना है 15 को, तो 15 माइनस फॉर्मूले में नेक्स्ट क्या है x1, x1 की वैल्यू क्या है 9, तो 9 रखा हमने, देन दे आर इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट का अपना इंपॉर्टेंस है, और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है प्लस, तो प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में y2 माइनस y1, y2 कितना है 11, सो 11 माइनस y1 कितना है 3, तो हमने रखा 3, ब्रैकेट्स क्लोज एंड इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सारा मामला रूट में चल रहा है। अब पहले ब्रैकेट में लिखा है 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 कितना होता है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर, चाहे तो आप यहां पे ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। सेकंड 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 घटाए तो कितना होगा बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर। उम्मीद है आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। जिस किसी भी स्टेप पे किसी भी क्वेश्चन में आपको ना समझ में आए तो टाइम स्टैम्प का ऑप्शन होता है, तो आप जिस वीडियो के उस सेकंड पे हैं उस मिनट को कमेंट में पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, राइट। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। बिना हिचकिचाए आप प्राइवेटली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू कैन यूज माई फोन नंबर। अगर आपको कमेंट में ओपनली बताने में हिचकिचाहट हो रही है तो इन दैट वे यू कैन कीप कॉन्फिडेंशियल, आपकी बात भी आप पूछ भी लेंगे और आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 का पावर 2 है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट, तो 6 इंटू 6, 6 का कितना होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर उसी तरह से 8 इंटू 8, साइड में मैं लिख भी देता हूं, 6 स्क्वायर का मायने क्या है 6 इंटू 6, और 8 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 8 इंटू 8, जिस वजह से मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 36 और 64। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 8 64। नेक्स्ट स्टेप में रूट ओवर 36 और 64 को जोड़ा, तो 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 100। तो हमें क्या सोचना है, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर का ऑपोजिट फंक्शन होता है, तो विच नंबर वो कौन सा नंबर है, विच नंबर इज दैट हुज स्क्वायर विल बी 100, वो कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 100 होगा। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हैं कि 100 किसका स्क्वायर होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एल्स आप क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको ज्यादातर बच्चे जिनसे मैं फेमिलियर हुआ हूं वो उसको एलसीएम बुलाते हैं, बट एलसीएम जो है वो करेक्ट टेक्निकल वर्ड नहीं है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कम से कम 2 नंबर के बीच में निकाला जाता है। तो एक सिंगल नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। खैर
नाम में क्या रखा है, काम आप समझ रहे हैं कि आपको ये करना है। अब 100 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपने क्या सीखा है कि सबसे छोटे नंबर से आप चेक करते हैं, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और जल्दी से पहुंचना चाहते हैं इसके स्क्वायर रूट पर, तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर, पक्की बात। 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी पक्की बात। यूनिट में क्या है, 0, तो यूनिट डिजिट में जब 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। तो आप 10 से भी जा सकते हैं, 10 10 100 होता है। तब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि 10 10 100, तो 10 दो बार आया, और क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो एक पेयर से बाहर एक ही आता है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, 10। या आप एकदम ट्रेडिशनल फैक्टराइजेशन रखना चाहते हैं तो आप 100 को 2 से ही डिवाइड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 5 10 0, फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 2 4, 2 5 10, देन आप 5 से देख रहे हैं कि डिविजिबल है, 5 5 25, फिर 5 से एक बार और जा सकते हैं, तो 5 1 5। तो एक पेयर 2 का मिला और एक पेयर 5 का मिला। तो इस पेयर से अगर हम बाहर निकालें तो 2 के पेयर से 2 आता है, 5 के पेयर से 5 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, 10। तो स्क्वायर रूट 100 फाइनली कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 10 यूनिट्स। क्योंकि उन्होंने कोई यूनिट दी नहीं है तो यूनिट्स, ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। पार्ट 1, ए whose coordinates are 9, 3, B whose coordinates are 15, 11। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट। तो हमने वो अप्लाई किया, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि जो दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, and all this is under the function square root। तो हमने पहले ही क्लैरिफाई कर लिया कि कौन x1 y1 तो कौन x2 y2 का रोल प्ले करेगा। रोल प्ले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चीजें आप इंटरचेंज भी कर लेंगे तो आपके फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बात हो रही है डिफरेंस की दो नंबर्स के बीच में और उसका स्क्वायर लग जा रहा है, इसलिए फर्क नहीं आ रहा है। क्योंकि स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव बना ही देगा, नेगेटिव अंदर रिजल्ट है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए आप इसको x2 और y2 मान लेते और इसको x1 y1, तो भी आप सेम रिजल्ट पे ही पहुंचते। तो उसमें अभी फिलहाल आपके लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है। खैर, हमने पहले पॉइंट जो देखा ए तो हमने उसको x1 y1 घोषित कर दिया, फिर बाद में हमें b दिखाई दिया तो हमने उसको x2 y2 घोषित कर दिया। अब आते हैं फॉर्मूले पे वैल्यू रखने पे, तो x2 माइनस x1 कहा जा रहा है, तो x2 कौन है, 15, तो हमने यहाँ 15 लिखा। x1 कौन है, 9, तो हमने यहाँ 9 लिखा। 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है y2 माइनस y1, तो y2 कौन है, 11, तो 11 माइनस y1 कौन है, तो 3, तो 3 रखा। 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है, हम सही वैल्यू फॉर्मूले में सही जगह लिख रहे होते हैं और ये बहुत मायने रखता है, वरना फिर हमारा आगे का सारा सोल्यूशन गलत माना जाएगा। तो 15 माइनस 9 फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, तो 15 में से 9 गया बच्चों कितना आएगा, 6। 11 में से 3 गया बच्चों कितना आएगा, 8, है ना। फिर 6 का स्क्वायर तो 6 6 36, 8 के स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, 8 8 64। उसके अगले स्टेप में हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 36 प्लस 64 जोड़ा हमने तो कितना मिला, 100। 100 का हमको फाइनली अभी स्क्वायर रूट फंक्शन भी हटाना है ना, तो स्क्वायर रूट किया 100 का तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 होता है 100, तो 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट का आंसर, यानी कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। खैर फाइनली आया हमारा 10। तो ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आया, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 जिस तरीके से हमने किया, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपका सेम ऑर्डर में है। तो
वो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। अगर उसमें डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो हम उन डाउट्स के लिए रख सकते हैं, डाउट डिस्कशन हो जाएगा वहाँ पर। अभी जो मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर है वो ये कि पार्ट 5 में आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो वो फीडबैक भी काम आ रहा है, तो पार्ट 5 में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब क्योंकि प्रॉब्लमेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में नंबर्स यूज किए गए हैं, तो हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर ले रहे हैं चीज़ें, पर एक हेजिटेशन फील होती है जैसे ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे वही किया गया है। तो बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 पे आते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज अ पॉइंट P whose coordinates are a plus b, comma a minus b, एंड द सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a माइनस b, तो y कोऑर्डिनेट है a प्लस b। तो प्रोसेस सेम रखना है, एल्गोरिदम सेम है, और वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ, तो रूट ओवर फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर हर पार्ट में फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, इसको स्किप किया जा सकता है। ये एक हैबिट बनी हुई है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी वाले एनवायरनमेंट में हम यूजुअली अपने जो डे टू डे हैबिट है उस पे आ जाते हैं। उतना प्लान सोच के हम वहाँ पे आंसर नहीं लिख पा रहे होते हैं। कभी कभी हम इन द नीड ऑफ द आवर फास्ट जाना है तो जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो उसमें ये पार्ट स्किप हो जाता है फॉर्मूला लिखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्मूले पे आपकी बोर्ड स्कीम जो है वो मार्क्स प्रोवाइड करती है। जो आपके स्टेप मार्किंग होती है, मार्किंग स्कीम cbseacademic.nic.in पे आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों पब्लिश होती है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके शेयर कर दूंगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन के जगह जगह के स्टेप्स पे मार्क्स प्रोवाइडेड होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है फॉर्मूला राइटिंग। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, उससे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम मेंशन कर लेंगे कि कौन सा वाला पॉइंट हमारा x1 y1 है और कौन से वैल्यूज जो हैं वो x2 y2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ही इस पे क्लैरिटी मिल गई तो हम उन वैल्यूज को पिक करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने लगाया स्क्वायर रूट x2 क्या है हमारे पास, a माइनस b। इस चीज को हम एक ब्रैकेट में लेके चलेंगे, फिर माइनस की साइन फॉर्मूले में तो माइनस, और जैसे माइनस आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ए और बी वेरिएबल हैं और वो प्लस ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास रादर इंस्टेड ऑफ नंबर एज कोऑर्डिनेट। तो माइनस फिर ब्रैकेट और फिर हम ये दो टर्म वाला एक्सप्रेशन a प्लस बी लिखेंगे। इससे हम एक बहुत मेजर मिस्टेक से बच जाते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं तो अक्सर होता क्या है, आप a को तो माइनस a लिख दोगे, बट जो b है वो आप प्लस b लेके ही कंटिन्यू कर देते हैं। पर ये माइनस, जैसा कि हम रूल जान रहे हैं, इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये माइनस इन दोनों को नेगेटिव बना देगा एट द एंड ऑफ द डे। तो माइनस में बी आएगा एज अ करेक्ट रिजल्ट, लेकिन आप विदाउट ब्रैकेट जाएंगे तो आपका प्लस बी रहेगा, चांसेस है, और वहां पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं
फीडबैक ऑब्जर्व क्लास ऑब्जर्व करते वक्त पाता हूँ। अब इस चीज का होल स्क्वायर भी चल रहा है। देन आता है प्लस फॉर्मूले का y2 माइनस y1 के लिए y2 की वैल्यू इस बार है a प्लस बी। पहले टर्म के लिए हम ब्रैकेट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसके आगे कोई साइन है नहीं, खास तौर पे माइनस जैसी, क्योंकि उसकी वजह से साइन पे चेंज पड़ता है और जो डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें बीच में प्लस से दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए उसके बाद माइनस की साइन आ गई, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना जरूरी हो जाता है। y2 हो गया और उसमें से माइनस होने वाला y1 की वैल्यू है a माइनस बी, तो हमने लिख लिया a माइनस बी। पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, और ये सब चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक चीज छूट रही है, दिस होल स्क्वायर, तो स्टिल स्क्वायर रूट और ब्रैकेट उस पे स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एज पर बॉडमास हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी में नो चेंज, ये माइनस जैसा कि हम कह रहे थे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू ए माइनस ए माइनस इंटू बी माइनस बी, राइट। लाइकवाइज सेकेंड ब्रैकेट विद स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, पहले हम रिजॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो a प्लस बी और इस माइनस की वजह से माइनस इंटू ए, तो माइनस ए माइनस इंटू माइनस बी एज वेल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। तो फायदा देख रहे हैं आप ब्रैकेट लगाने का। एक बार आप बिना ब्रैकेट के ट्राई करिएगा, आप भी एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज कि साइन को लेकर के सिली मिस्टेक कह सकते हैं हो जाता है। खैर, अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले ब्रैकेट में पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए मौजूद है सेम प्लेस में, तो +5, मैं आपसे बस इस चीज को समझने के लिए कहूं कि +5 पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 अगर आमने सामने पड़ जाएं, रिलेशन में हो, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 0। जिसमें आप ऐसे समझो कि 5 में से 5 माइनस हो गया सर तो 0, या फिर 5 से -5 कैंसिल हो गया सर तो 0। तो वैसे ही यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा a नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमने लगाया स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप के लिए। पहले ब्रैकेट में a और a कैंसिल हो गया तो पूरा a फ्रेम से हट गया, माइनस बी, तो माइनस बी को आप कैसे समझोगे बच्चे कि ये -1b है और ये भी क्या है, -1b है। अब -1 इंटीजर के हिसाब से क्या होता है, तो -1 तो इंटीजर ज्ञान क्या कहेगा कि दोनों को जोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों सेम साइन कंटेन करते हैं, तो 1 और 1 जुड़ के क्या देगा, 2, और माइनस माइनस आंसर हमारा माइनस में बना रहेगा एज पर इंटीजर्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट, यानी अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसके बारे में ब्रह्मगुप्त ने काफी अच्छे से समझाया इन चैप्टर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो -1 क्या हो जाता है गुरुजी -2 हो जाता है, तो हमने लिखा -2, वेरिएबल चल रहा है b और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब आते हैं प्लस फॉर्मूले में है, अगले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो वहां पर भी सेम सिचुएशन हो गई, पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए उन दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, और इस बार प्लस बी है, यानी कि समझने के लिए +1b है, तो 1 + 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 होता है। पॉजिटिव तो उस पर प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, और 2b का क्या हो रहा है, स्क्वायर। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं अबाउट हर स्टेप में डिटेल में जा रहा हूं, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखते हुए,
उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं और आपके डाउट्स को भी गेस करने की कोशिश कर रहा हूं इन द प्रोसेस। जहां पे भी आपको लगे कि अननेसेसरी है, आपके पास ऑप्शन है, ये प्लस पॉइंट है यूट्यूब का कि आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, है ना। इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर। तो -2b का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो क्या रिजल्ट आएगा 4, और b का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर डिटेल में समझना है तो b इंटू बी कह रहा है ये, है ना, b इंटू बी कह रहा है ये, तो एक तरह से वो b का स्क्वायर ही हो गया, तो वो वही रह जाएगा। तो स्क्वायर b पे अप्लाई हुआ और वो बन गया b स्क्वायर, तो हम उसको b के साथ लिख देंगे। फिर आता है प्लस, तो प्लस 2, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव 2 इंटू 2 भी आपको क्या देता है 4 ही देता है, और b का स्क्वायर वो आपको देगा b स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट से y कोऑर्डिनेट से भी हमको एज अ रिजल्ट क्या मिला 4b स्क्वायर। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में रूट ओवर दोनों लाइक टर्म हो गए, b स्क्वायर जोड़े जा सकते हैं, तो हम इन्हें जोड़ देंगे 4 + 4, तो 4 + 4 आपका हो जाएगा 8, और वेरिएबल चल रहा है b स्क्वायर। अगर आप यहां तक भी लिख करके अपने इसको आंसर डिक्लेयर कर देते हैं तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा सब्जेक्टिव सोल्यूशन की अगर हम बात करें। पर जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या इसके आंसर ऑब्जेक्टिव मैनर में ऑप्शन में ABCD दिया हुआ है, तो वहां पे आपके ऑप्शन ऐसे दिखे, उसके भी चांसेस हो सकते हैं, उसके अलावा अदर प्रोबेबिलिटीज भी हो सकती हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करा जाएगा और उनमें से जरूर आपको कोई ना कोई ऑप्शन के रूप में दिखाई देगा। बात कहां पे आ गई है कि स्क्वायर रूट ऑफ किसका करना है 8b स्क्वायर। b स्क्वायर तो ऑलरेडी b का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट करने की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, या इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिख लें ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि आखिर ये हो कैसे रहा है, तो रूट 8b स्क्वायर, 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो वी आर गेटिंग 3 times 2, और वहीं साथ में क्या चल रहा है b स्क्वायर, जिसका अर्थ है b इंटू बी। अब आपने वो पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, तो आप 1 2 का पेयर देख पा रहे हैं, आप b का भी एक पेयर देख पा रहे हैं, तो इन पेयर से ये स्क्वायर रूट फंक्शन से क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये दोनों होते क्या हैं ऑपोजिट नेचर के फंक्शन। तो 2 पेयर से बाहर आ गया और b स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्या बन गया b स्क्वायर रूट में बचा कौन फाइनली एक 2, तो 2b √2, ये हम कह सकते हैं आंसर। इनको आपस में शफल कर सकते हैं, जैसे नंबर्स को आपको एक साथ रखना है तो स्क्वायर रूट 8 हो जाता है 2 √2, और वेरिएबल आपका फिर आपने लिख लिया b, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद। तो वीडियो ड्रॉप हो गया बॉटम से, फिर दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके व्हाइट बोर्ड पर। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट इस बार नंबर से वेरिएबल दे रखे हैं, तो क्या है वो a + b, a - b। फिर दूसरा पॉइंट है q, जिसका x कोऑर्डिनेट है a - b, y कोऑर्डिनेट है a + b, ठीक है। तो अब तक क्या हुआ था कि जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर नंबर में दिखाई दे रहे हैं, इस बार उन्होंने वेरिएबल दे दिया, नो इश्यूज, काम में करना है, दिस इज फाइनली p ऑफ v। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्ट लिख दिया, आप उसको लिख लीजिए कंप्लीट, और pq यानी दिस इज q। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ x - x² + y - y का स्क्वायर, राइट। अब हम वैल्यूज करते हैं, हमने ऊपर मेंशन कर दिया कि दिस इज x1 y1, तो दिस इज x2 y2, x2 क्या है a - b, हमने a - b दिया, माइनस फॉर्मूले में वो x1 क्या है a + b, तो हमने a + b दिया, ब्रैकेट से लगाया क्योंकि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना कि सिंगल नंबर, और सामने माइनस साइन आ रहा है जो हम दोनों के साइन पे असर डालेगा, इफेक्ट पड़ेगा। फिर प्लस फॉर्मूला प्लस सेकंड ब्रैकेट में y2, तो हमने लिखा y2 a + b, फिर माइनस फॉर्मूले का y1 y1 है a - b, हमने ब्रैकेट में लिया a - b। अब जब हम सेकंड स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एज पर द लॉ ऑफ मास, ब्रैकेट नंबर b फॉर मास b ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय तो प्रैक्टिस, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर इनर ब्रैकेट जो था a + b उसको सॉल्व करेंगे, तो हमने ब्रैकेट है तो माइनस क्या होगा, अंदर जो दोनों टर्म्स है उसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई a से, तो माइनस a को क्या बना दिया माइनस a, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई b से, तो उसको क्या बना दिया नेगेटिव b। तो a और माइनस a ये वैसा हो गया कि
2 और -2 हम सामने पड़े तो कैंसिल हो जाते हैं, या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑपोजिट साइन में रिजल्ट आ जाता है 0, तो हम कैंसिल करेंगे। b की बात करें तो दोनों b नेगेटिव हो गया तो -b -b जो कि -2 हो जाएगा। अगर समझने में परेशानी है तो b का कोएफिशिएंट क्या है -1, दूसरे b का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो -2 और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट को हमने देखा, वहां पे ब्रैकेट हमने ओपन किया तो a + b तो सेम और इस माइनस वजह से -a -a -b को इंटीग्रल कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं -a बिकम्स प्लस। अब क्या होता है इसी कहानी है ग्राम के द्वारा फॉर्च्यून और डेट के कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी और क्लास में बात कर सकते हैं। फिर हम जान रहे हैं अब यूज करते हैं -a प्लस होता है फिर a और -a ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा +1b तो d और b क्या होता है 2b अलजेब्रा के साथ +1 +1 +2 तो इट्स स्क्वायर। फिर जैसे कि बात करते हैं नंबर नेगेटिव हो तो उसका स्क्वायर करने पॉसिबल और पॉसिबल हो तो इस सिचुएशन में देखो देखा कि -2 का स्क्वायर पहले नंबर लिखते हैं -2 का स्क्वायर मतलब -2 * -2 इंटीग्रल का जाने -2 * -2 -2 होता है प्लस और 2 * 2 क्या होता है 4 और b अब वैल्यू तो b का स्क्वायर मतलब b * b और b * b क्या बनेगा b स्क्वायर b का पावर 2 अब ये जो स्क्वायर है -2b पे अब ये स्क्वायर केवल b पे दोनों फाइट फिर आते हैं +2b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 2 * 4 b का स्क्वायर कैसे लिया b स्क्वायर सारी चीजें चलने स्क्वायर रूट में तो यहां से मिला पॉजिटिव 4b स्क्वायर यहां से मिला पॉजिटिव 4b स्क्वायर एंड कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा ऑपोजिट जाएगा स्क्वायर रूट के बाद तो कोई फंक्शन काम करता है जो उसमें करने अब पहला टर्म 4b स्क्वायर दूसरा टर्म 4b स्क्वायर लाइक टर्म का जगह के हिसाब से तो जोड़ सकते हैं तो जोड़ देंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 तो 8b स्क्वायर ये तरीका से लिखेंगे बाकी और दोनों है 4b स्क्वायर सेम चीज तो दोबारा ऐड करके 2 मल्टीप्लाई करके 2 * 4b स्क्वायर लिख सकते हैं उससे पहले 4 का स्क्वायर बाहर जाएगा तो बन जाएगा b स्क्वायर का b बन जाएगा ऑल्दो जिस तरीके से हम 8b स्क्वायर के बाद हम क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइज कर दिया पूरा फंडामेंटल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया उसको प्राइम नंबर 8 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर 2 तो 2 * 2 * 2 2 2 4 4 2 8 2 का क्यूब होता है 8 तो उसका मतलब b स्क्वायर की बात है तो b * b प्री b स्क्वायर तो हमने क्या देखा कि एक पेयर हमको 2 मिल रहा है और दूसरा पेयर हमको b मिल रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर से वन नंबर बाहर सकता है तो 2 आगे बाहर और इस पेयर से b आगे बाहर स्क्वायर रूट इस तरह से अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस में या कुछ या कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये चीजें डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे होगा तो 2 बाहर आ गया b बाहर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर एक सदस्य 2 तो वो लिखा जाएगा तो 2 * 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है और इनको आप सॉल्व कर सकते हैं 2 √ 2 नंबर्स आते हैं एक साथ दिया b का लास्ट लगा दिया तो 2 √ 2b वो भी सही आंसर है सारी बातें जो है वो सेम कह रहे हैं इसलिए बता दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा तो उसमें होता है ऑप्शन ए से दिखाई दे ऐसा दिया जाए तो हम क्या आइडेंटिफाई करना है तो होप है कि आप समझ में